सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक फौजी ये सिखाता है हमें कि काम कभी तनख्वाह के लिए नहीं होता। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हो कि मैं सिर्फ तनख्वाह मुझे पहली तारीख को मिल जाए और मैं काम को करता रहूं, तो अगर ये चीज सीखनी है तो हमें फौजियों से सीखनी चाहिए कि जान लगा देनी चाहिए जिस काम में आप लगे हुए हैं। पैसे के लिए नहीं काम किया जाता। हाँ नहीं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अभी फौजी जवानों के लिए जिक्र करूंगा। मुझे ये बताइए कि आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए होंगे, वहां पर आपको फौजी जवान भी मिलते होंगे। कोई किस्सा आपके जहन में हो जो आज भी ताज़ा हो? आपने एक बात कह दी कि आप गाड़ी में निकली है तो एक लड्डू का डिब्बा लेकर निकली है, तो डेफिनेटली आप ये करते होंगे, तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बहुत सारे फौजी भाई भी मिलते होंगे। देखिए, मैं एक बार अमरनाथ की यात्रा पे गया था, तो रात को मुझे सीआरपीएफ के कैंप में रुकने का मौका मिला था। तो ट्रेनिंग सेंटर था वो, और वहाँ मंदिर था। सुबह जब निकलने लगा तो वहाँ लोगों ने बोल दिया कि ये भी भजन गाते हैं। तो वहाँ मैंने फौजियों के साथ बैठकर, जो है उस दिन मंगलवार भी था, तो वो फौजी ही ढोलक बजा रहे थे, फौजी ही सीआरपीएफ के जवान ही हारमोनियम बजा रहे थे। तो मुझे वहाँ बुलाया तो बोले अब आप भी गाइए। तो मैंने उनके साथ एक भजन गाया था, और आपके चैनल के माध्यम से भी वो पल याद कर रहा हूँ, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, हमें 26 जनवरी की हर पल को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। जिस तरह हम दिवाली बनाते हैं, जिस तरह हम होली बनाते हैं, अपने अंदर के राष्ट्र प्रेम को हमें बाहर लाना चाहिए और खुले मन से उस दिन को सेलिब्रेट। सिर्फ उस दिन ये ना सोचे हमें छुट्टी मिल गई, वो छुट्टी का दिन नहीं है, वो सेलिब्रेट करने का दिन है। कितने ही लोगों ने शहादतें दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और 26 जनवरी का वो दिन है जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और संविधान लागू हुआ पूर्णतः, जिस संविधान के तहत हम सबको एक होने का अवसर मिलता है, एक होने का हमें अधिकार मिलता है, किसी के साथ ज्यादती ना हो, उस दिन का वो दिन है। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त से भी बड़ा दिन जो है वो 26 जनवरी। आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन देश चलेगा कैसे, वो सबसे बड़ा दिन होता है, और वो 26 जनवरी का दिन है। और जो हमने फौजियों के साथ गाया था उस समय, 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। उस समय बड़ा पॉपुलर भजन था वो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। बहुत ही विख्यात है ये भजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार, तालियां एक बार जरूर। हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं 26 जनवरी का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि जो आपने बात ऑलरेडी कर दी कि बहुत सारे लोग उसको छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं। सरहद को आप किस नजर से देखते हैं? क्या वो कर्मभूमि बहुत सारे हमारे देश के वीर जवानों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर हर समय एक, आप कहिए कि मन में, उनके परिवारों के मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। देखिए, हमारे संगीत की एक विशेषता है, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं, कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। हर सरहद के परे संगीत जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत ने हमेशा कभी भी लड़ाई की पहल नहीं की। भारत ने हमेशा लड़ाई को टाला है। अभी भी आप देखिए, ये भारत पुराने वाला भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। जब पाकिस्तान यहाँ आतंकवादी भेजता है और हमारे देश के नागरिकों को धर्म के नाम पे गोली मार दी जाती है, तो हमारे यहाँ से अब बेटे नहीं जाते, पहले बेटियों को भेजा जाता है। व्योमिका और कुरैशी जैसी बेटी। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए रही हैं या सिर्फ शादी के लिए है, ऐसा नहीं है। व्योमिका और कुरैशी को भेजा फाइटर पायलट बनाकर, और वहां जाकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर हमारी देश की बेटियां आती हैं। तो सरहद पे जो फौजी खड़े हैं वो अपने आप को अब डरा हुआ महसूस नहीं करते। ये वो भारत नहीं है जहां फौजी का सर भेज दिया जाता है। अब इस भारत के अंदर अगर कोई भारत से टक्कर लेता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मैं, जो परिवार के लोग हैं, फौजियों के घर वाले हैं, वो भी इस बात को समझ चुके हैं। पहले सरहद के ऊपर जितने फौजी खड़े होते थे, उनको ये हिदायत थी कि गोली नहीं चलानी है, आपने अटैक नहीं करना है। जब से देश के अंदर नई सरकारें आई हैं, उनके भोजन में बड़ी प्रवृत्ति हुई है, भोजन को लेकर, क्योंकि फौज खाएगी नहीं तो लड़ेगी क्या। उनके भोजन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और दूसरी बात, ये ऑन द स्पॉट उनको गोली मारने का अधिकार दिया गया है, जो कि होना चाहिए, ताकि
हम सिर्फ मरने के लिए सरहद पे ना हो, हम मारने के लिए सरहद। आपकी कभी सरहद पे जाना आपका हुआ, कभी मैं बहुत नजदीक से देखा? अभी जब लड़ाई का माहौल था तो मेरा अखनूर में कार्यक्रम था जी, और रात को जब मैं कार्यक्रम करके निकला अखनूर से, और वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ आवाज़ें भी आ रही थी गोलियों की चलने की, तो वो मैंने पल देखा कि किस तरीके से सन्नाटा छा जाता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ये की बात ऑपरेशन कर रहे सिंदूर के समय की बात है, और किस तरीके से सड़कों पे टैंक चल रहे थे, जिन सड़कों पे मर्सिडीज, BMW, ऑडी चलती है, उस सड़कों पे हमारे जवान इतने जोश के साथ टैंकों पर सवार होकर, टैंक चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, कानवाई की कानवाई जा रही थी। तो हमें उस समय महसूस हुआ कि हम जो शहर के अंदर बाशिंदे हैं, हम तो बारिश होती है तो पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं, गर्मी होती है तो हम ठंडा पानी करने का सिस्टम में लग जाते हैं, लेकिन उसका असली हकदार जिसके कारण हम इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, उसके असली हकदार तो वो जो सरहद पे हमारे फौजी खड़े हैं, जिन्हें हम याद भी नहीं करते पूरे साल में, 4 दिन याद करते हैं, कभी 15 अगस्त को तो कभी 26 जनवरी को। मैं कहता हूँ रोज सुबह हम जब उठे तो भारत माता को तो प्रणाम करते ही हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने देश के फौजियों को भी प्रणाम करना चाहिए, जिसके कारण हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ सेफली रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर आप कुछ डेडिकेट करना चाहें, कुछ लाइनें, बिल्कुल, क्योंकि इस बार का 26 जनवरी थोड़ा डिफरेंट भी होगा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, पूरी दुनिया ने देखा है। करना चाहिए, पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके लिए मैंने गाया भी है, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ, तेरी शान की खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ये केसरिया रंग तेरा मेरी रगों में दौड़े, तक खेतों की हरियाली हो जाते सीने चौड़े, यहाँ दुर्गा की है शक्ति, शंकर का बोल बाला, यहाँ राम का नाम जुबां पे रटता है हर एक बाला, मेरी धरती मेरी माँ है, मुझे इसमें है मिल जाना, फिर मिलके इस मिट्टी में फूल की तरह खिल जाना, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए लिखा था हमने। किस में है इतनी हिम्मत जो आंख उठा कर देखे, हम घर में घुस कर मारे जो हम पर पत्थर फेंके, यहाँ राम रूप भी है तो नरसिम्हा भी है जानो, अब अपनी आंखें खोलो इस भारत को पहचानो, ये देश हमारी माँ है इस भारी गरिमा है, ये देश है अपना दुनिया, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ, जो माँ की करुणा समझे वो ही भारत को जाने, है चांद पे जाके हमने अपने झंडे हैं गाड़े, सरहद पे खड़ा हर फौजी शेरों की तरह दहाड़े, यहाँ हर दिल में है तिरंगा फर फर करके लहराते, जिसे देख के बच्चा बच्चा हर मन में है इतराता, हर मन में है इतराता, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ, भारत माता की। आपके स्टूडियो में भी सब पूरे जोश के साथ बैठे, एक बार और जयकार जोर से लगाओ, भारत माता की। मेरे को लग रहा है आवाज पहुंच रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए। अरे पहुंचनी चाहिए, डंके की चोट पे पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। और खास तौर पर मैं वही कह रहा था कि इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर वाली सारी चीजें हमारे जहन में है कि किस तरह से पूरा साल निकला 2025 का। लेकिन दर्द इस बात का होता है, कुछ लोग इसी भारत में रहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है।
बताओ, समझ में नहीं आती। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, वो भिखारी पाकिस्तान है, जो बिल्कुल कटोरे की तरह लेके घूमता रहता है लेकिन इधर नजर रखता है, जिसकी कोई औकात नहीं है। कन्हैया मित्तल जब यहाँ तक होते हैं ठीक है, जब वो पाकिस्तान इधर वाली बातें करते हैं तो कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। कंट्रोवर्सी किस चीज की? भारत पाकिस्तान का मैच होता है और अगर हमारा विराट कोहली आउट होता है तो कुछ लोग ऐसे भारत में रहते हैं, पटाखे चलाते हैं। ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तानी भेज देना चाहिए ना, जब उन्हें यहाँ का विराट कोहली अच्छा नहीं लगता, भारत की टीम जीतती हुई अच्छी नहीं लगती। गेम को गेम रहने दीजिए ना, गेम ही है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है ना जो भारत में ही रह रहे हैं। बताइए, जब भी बात करेंगे हिमायती बन जाएंगे पाकिस्तान के। भारत आज ट्रिलियन, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर कुछ लोग राजनीति करते हैं, बोलते हैं भारत की तो इकोनॉमी गिर रही है या कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश की बात करनी चाहिए।